जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हाई होते हैं रिकमेंडेड लेवल से ज़्यादा, तो हम ये कहते हैं कि वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, हमें पता नहीं चलेगा। वो जो इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरीज की एजिंग शुरू हो जाना, डीजनरेशन। तो ये पहले सब लोग, अभी भी मिथ यही है कि ये बुढ़ापे की बीमारी है, जो ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट अटैक होना या स्ट्रोक होना बुढ़ापे की बीमारी है। बट ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा 30 साल, 35 साल, 40 साल, 25 साल, इवन अभी एक हफ्ता पहले हमारे पास 27 साल का लड़का हार्ट अटैक के साथ आया था। उसको 4 साल पहले बताया गया था कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, इसकी दवाई खा लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। बट उसने इग्नोर किया कि मेरे को दवाई की आदत पड़ जाएगी। इसमें आदत नहीं होती, हमें तो लेवल कम करना है, या आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक कीजिए। जेनेटिक्स आप ठीक कर नहीं सकते, जेनेटिक्स जो है वैसी रहेंगी। तो जो सिम्टम्स अगर मेरे से बात करें, तो सिम्टम्स तब तक नहीं आते जब तक ब्लॉकेज आपकी 70-80% से ज़्यादा ना हो जाए। तो आप कैसे पता करेंगे उसको? तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसका रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क प्रोफाइल। तो अगर आपके फादर को, ग्रैंडफादर को हार्ट डिजीज़ थी या हार्ट की सर्जरी हुई थी, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 70 से नीचे होना चाहिए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपका वो नहीं है तो दवाई खाइए, ट्रेडमिल टेस्ट कराइए। तो हमें साइलेंट हार्ट डिजीज़ को पकड़ना है इन लोगों में, जो लोग प्रोन है हार्ट डिजीज़ होने के। और वो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? हाई कोलेस्ट्रॉल, जेनेटिक्स आपकी, मोटापा, आपका सिटिंग्स जो है आपका कि आप 8-9 घंटे से ज़्यादा बैठे रहते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपकी डेली लाइफ में एक्सरसाइज है ही नहीं बिल्कुल भी, या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, या फिर आपको डायबिटीज़ है। तो ये अगर रिस्क फैक्टर्स हैं सारे, तो हम उसमें सिम्टम आने की वेट नहीं करेंगे, हम साइलेंट हार्ट डिजीज़ के लिए कुछ टेस्ट कराएंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट, एकोकार्डियोग्राम, या किसी किसी केसेस में हम सीटी हार्ट का जो होता है, जिसको बोलते हैं सीटी एंजियोग्राफी, वो भी एडवाइस करते हैं। सर मैंने ये भी सुना कि इको में बहुत पकड़ में नहीं आता है हार्ट में ब्लॉकेजेस। तो ईसीजी और इको, ये दोनों टेस्ट साइलेंट हार्ट डिजीज नहीं पकड़ सकते। ये टेस्ट तब खराब आते हैं जब किसी को हार्ट अटैक चल रहा हो, या फिर किसी को पुराना हार्ट अटैक हो चुका हो। तो अगर आप किसी का इको करें, उसको चेस्ट पेन हो रहा है और इको में खराबी आ रही है, तो इसका मतलब हाँ, ये कुछ गड़बड़ चल रही है। बट इको नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल है, इसका मतलब नहीं है कि साइलेंट हार्ट डिजीज नहीं है। उसके लिए स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं टीएमटी, स्ट्रेस इको, स्ट्रेस थैलियम, या फिर सीटी स्कैन जो मैं बता रहा हूँ। आजकल एक नया टेस्ट है जिसको बोलते हैं सीटी कैल्शियम स्कोर। सीटी कैल्शियम स्कोर स्पेशली डायबिटिक्स में हर 3-4 साल में एक बार करना चाहिए, देखने के लिए कितना कैल्शियम जम गया है। तो कैल्शियम कैसे जमता है हार्ट के अंदर? वो कोलेस्ट्रॉल ही होता है। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल जमता है, वो कोलेस्ट्रॉल पड़ा रहता है वहाँ पे, क्रॉनिक डिपॉजिशन होती रहती है, उसके ऊपर जो पीछे से फ्लो आता है खून का, वो उसको टक्कर मारता रहता है उस कोलेस्ट्रॉल को, फिर वो हार्ड हो जाता है, वो कैल्शियम में टर्न हो जाता है। इसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, डीजनरेशन, एजिंग ऑफ आर्टरीज। तो अब जो लोग फिजिकली फिट दिख रहे हैं, जो जिम जाते हैं, आप कह रहे हैं कि ये इनएक्टिव लोगों की बीमारी है। पता नहीं बीमारी कहना भी ठीक है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो जो जिम जाते हैं लोग, एक्सरसाइज करते हैं 2-2 घंटा रोज़, और फिर न्यूज़ आती है कि उनको भी हार्ट अटैक पड़ा, तो क्या हिस्ट्री रही होगी? क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा या उनका हार्ट कोई जेनेटिक कारण रहा होगा? तो जैसे मैंने अभी 6-7 रिस्क फैक्टर्स बताए, मान लीजिए कोई डायबिटिक है, उसको डायबिटीज़ में साइलेंट हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन होती है, क्योंकि डायबिटीज़ में नसें सुन्न हो जाती हैं। उसमें एक तो सिम्टम्स पता नहीं चलते, या सिम्टम्स बड़े एटिपिकल होते हैं। कोई गैस ले जाता है, थकावट हो रही है बहुत आपको 15 दिन से, पसीना आ रहा है आपको, तो ये एटिपिकल सिम्टम होते हैं। टिपिकल चेस्ट पेन जो हार्ट डिजीज़ का होता है वो नहीं होता उसमें, तो ये मिस हो जाता है। और अगर आप इन सिम्टम्स के साथ आप जिम हिट कर रहे हो, और किसी दिन आप नॉर्मल रूटीन से हट के 5 किलो 10 किलो उठा रहे थे, आप 15 किलो उठा रहे थे, एक दिन आपने 25-30 किलो उठा लिया, या बहुत कार्डियोस कर लिया, तो वो जो ब्लॉक पड़ा हुआ अंदर साइलेंट, इवन वो 50% का भी है, 60% का भी है, जिसने पहले कोई सिम्टम नहीं दिया, तो वो फट जाएगा। उसको बोलते हैं प्लाक रप्चर।